बेटी तो जिठानी की है। ये कहानी शुरू होती है मेनका के ससुराल से, जहां अपने किचन में खाना बनाती हुई मेनका एक हाथ से आंसू पोंछती जाती और दूसरे से सब्जी चलाती जाती। हमेशा सबका भला ही किया है भगवान, मैंने अपने सास ससुर को अपने पेरेंट्स के जैसे ही समझा और आज वही मेरे दुश्मन बने बैठे हैं। तभी कोकिला रसोई में आती है। और रो, अरे और जोर जोर से रोना, ताकि मोहल्ले वालों को लगे कि हम तुझे मारते हैं पीटते हैं। ये भी कसर मत छोड़ना बहू। नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं, मैं तो अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। आज मेरी गोद भरी होती तो ये सब होता ही नहीं। अरे तो कर लेना हरी, इसी दिन के इंतजार में तो मेरी जिंदगी के 2 साल और कम हो गए, पर आज तक वो दिन नहीं आया। और काम करना है तो कर, वरना आंसू गिराते हुए खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा खाना कभी शरीर को लगेगा ही नहीं। मेनका की शादी को आज पूरे 2 साल हो गए थे, पर भगवान ने आज तक उसे माँ बनने की खुशी से दूर ही रखा था। पहले तो मेनका का ससुराल उसके लिए सपनों का ससुराल था, पर जैसे ही दिन बीतते गए चीजें बदलती गई। कुछ रहा कि नहीं बहू? पता नहीं मम्मी जी, वैसे पिछले 1 हफ्ते से ना मुझे उल्टियाँ तो हो रही हैं। क्या सही में? मुझे तो तेरी चाल से ही लग गया था क्या घर में खुशखबरी आने वाली है। अरे भाई, शादी को 6 महीने पूरे हो गए हैं, अब खुशखबरी नहीं आती तो कब आती? जीती रहे बहू, जीती रहे। आखिर तूने मुझे एक बारिश दे ही दिया। अरे ओ कमला, रसोई से मिठाई लाकर सभी का मुंह मिठा कर। पर माँ जी, हम क्या बोल रहे हैं, आजकल ना एसिडिटी भी बहुत हो रही है लोगों को। डाइट के चक्कर में भाभी पिछले 1 हफ्ते से रात में खाना ही नहीं खा रही। हो सकता है उसी के कारण उन्हें उल्टियाँ हो रही हो। अरे मुंह जल जाए तेरा, जब भी मुंह खोलती है आप सुगन ही बोलती है। चुप कर और सभी का मुंह मिठा कर। बहुत खुश हूँ मैं मेनका, आज तुमने मुझे एक बाप बनने की खुशी दी है। आज का दिन तो मेरे लिए एक त्योहार बन गया है। और अपनी जेब से 10,000 की नोटों की गड्डी निकालकर अपनी पत्नी के सर से वारता हुआ रंजीत कमला के हाथों में रख देता है। इसी तरह 15 दिन और बीत जाते हैं और एक सुबह अपना पेट पकड़कर कमरे में मेनका लोट पोट करने लगती है। ये तुम्हें अचानक क्या हो गया मेनका? कहीं तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे के कारण तो ये सब नहीं हो रहा? रुको, मैं अभी माँ को बुला कर लाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मम्मी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पीरियड्स आए रंजीत, मतलब मेरे पेट में कोई बच्चा था ही नहीं। क्या? हाँ। पर माँ को इस बात का पता चला तो उन्होंने तो पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट दिया था कि इकलौता वारिस आने वाला है। ये बात कोकिला के कानों तक पहुंचने से कब तक बचती, और जैसे ही कोकिला को पता चलता है कि उसकी बहू माँ नहीं बनने वाली है तो कोकिला चिढ़ जाती है। अब आगे भी आए दिन कोकिला बस मेनका से एक ही सवाल पूछती और हर बार जवाब आता ना। इसी तरह 2 साल निकल जाते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं मेनका की इज्जत सभी की नज़रों में गिरती जाती है। और फिर एक रोज़, तेरी बड़ी भाभी इस जन्म में मुझे खुशखबरी देने से रही। अब मेरी एक आखिरी उम्मीद तू ही है बेटा। तेरी ही पत्नी मुझे मेरे पोते का मुंह दिखाएगी। मैं ना अभी तेरे लिए लड़की देखना शुरू कर देती हूँ। और हवा से भी तेज़ रफ्तार में कोकिला अपने दूसरे बेटे के लिए लड़की की तलाश करना शुरू कर देती है। और एक ही महीने के अंदर कोकिला नेहा के साथ अपने बेटे का रिश्ता पक्का कर दोनों की शादी भी करवा देती है और नेहा को अपने घर बहू बनाकर ले आती है। दरवाजे पर खड़े अपने देवर देवरानी की आरती उतारने के लिए जैसे ही मेनका दरवाजे पर जाती है, कोकिला उसे रोक देती है। रुक जा मेनका, नेहा बहू का अपने ससुराल में स्वागत तेरा मुंह देखकर हुआ ना, तो उसकी खुली कोख भी बन जाएगी। कोई जरूरत नहीं है तुझे दरवाजे पर जाने की। मेरी बहू की आरती मैं उतारूंगी। कोकिला दरवाजे पर खड़े नए शादीशुदा जोड़े की आरती करती है। दूधो नाव पुतो फलो बहू, अब बस जल्द से जल्द तू मुझे दादी बना दे बहू। जी मम्मी जी, आप बेफिक्र रहिए। अगली सुबह दोनों बहुएं अपने कमरे से बाहर आती हैं और अपनी सास के पैर छूती हैं, पर कोकिला सिर्फ और सिर्फ अपनी छोटी बहू को ही आशीर्वाद देती है और बड़ी को नहीं। मेरे सारे आशीर्वाद तो तेरे सामने फेल हो गए बड़ी बहू। अब बच्चे का आशीर्वाद देकर भी क्या फायदा? कम से कम मेरे बेटे को पत्नी का सुख तो देती रहे ना, जीती रहे। भगवान करे नई बहू के पैर तेरे लिए शुभ हो और तुझे जल्द एक बाल गोपाल हो जाए। इसके बाद अपनी पहली रसोई की तैयारी करने नेहा रसोई में जाती है और कुछ देर बाद मेनका भी रसोई में जाती है। एक साथ इतने सारे लोगों का खाना आप कैसे बना लेती हैं भाभी, और वो भी तीनों टाइम? मैं तो नाश्ते की तैयारी करने में ही पस्त हुई जा रही हूँ। हाय मेरी कमर,
अभी तो बस सब्जियां कटी हैं, कैसे होगा सब कुछ? बाहर कौन जान रहा है कि अंदर खाना तू बना रही है या मैं? ये ले टेबल, तू आराम से यहाँ बैठ, मैं अभी फट से सारी तैयारियां कर देती हूँ। बस जब मम्मी जी आए ना तो उनके सामने तू खाने में तड़का लगा देना और 1-2 रोटियां सेक देना। ओ भाभी, थैंक यू। और इसी तरह कोकिला की दोनों बहुएं आपस में ट्यूनिंग करके नेहा की पहली रसोई की तैयारी कर लेती है। आहा, एक नंबर, क्या खाना बनाया है। वाकई। सभी मेनका के हाथों के खाने को नेहा का समझकर उसकी बड़ी तारीफ करते हैं और इसी तरह नाश्ते का काम निपट जाता है। दोपहर के वक्त भाभी, ये इतने सारे कपड़े निकाल दिए मम्मी जी ने, मैं इन्हें कैसे धोऊं? ऊपर से मम्मी जी तो वॉशिंग मशीन भी ऑन नहीं करने देती। तू जा दाल चावल की तैयारी कर, कपड़े मैं निपटा देती हूँ। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती भाभी, मैं यहाँ घर के कामकाज ही नहीं संभाल पा रही हूँ तो बाद में बच्चा कैसे संभालूंगी? और यहाँ मम्मी जी रोज़ मुझे गुड न्यूज़ के बारे में पूछती रहती हैं। अरे मैं प्रेग्नेंट रह गई तो 9 महीनों में कहीं परलोक ही ना सिधार जाऊँ। अरे हट पगली, जो भगवान बच्चा देता है ना वो उसे संभालने की ताकत भी देता है, और बाकी मैं तो हूँ ही। एक सुबह नेहा अपनी जिठानी के कमरे में आती है और खुशी से उनके गले लग जाती है। भाभी, भाभी, आई एम प्रेग्नेंट। अरे वाह नेहा, अब तो मम्मी जी बहुत खुश हो जाएंगी। रुक तू, पहले मैं तुझे काला टीका लगा दूँ फिर सब बता। और इस तरह ये बात पूरे घर को पता चल जाती है। उस दिन के बाद कोकिला तो हर वक्त अपनी बहू के साथ साए की तरह घूमती रहती। आखिरकार नेहा उसे दादी जो बनाने वाली थी। तो किसी भी तरह घबराना मत बहू, तू बस बच्चा पैदा कर ले, पाल तो उसे मैं दूंगी। और ऐसा मत करना कि आजकल की लड़कियों की तरह एक ही बच्चा करके ऑपरेशन करवा लिया। पहले बच्चे के बाद लगते ही अगर तू फिर से पेट रही ना तो मुझे फट से बता देना। ठीक है मम्मी जी, वो क्या है ना, दिन भर घर पर बैठ बैठ कर बोर हो गई हूँ मैं, भाभी के साथ बाहर घुमाऊँ? अच्छा ठीक है जा, पर ध्यान से जाना बेटा। दोनों बहुएं बाहर मार्केट जाने के लिए निकलती हैं कि पड़ोस की सुषमा मेनका को देखते ही कहती है, सब किस्मत का खेल है, जेठानी के सामने ही देवर की शादी हुई और अब देवरानी को बच्चा होने वाला है। इस बेचारी को अब तक बच्चा नहीं हुआ। नेहा, हम बाद में घूमने चले क्या? इस खुशी के माहौल में भी मेनका पर माँ बनने का प्रेशर बरकरार ही था। इसी तरह 9 महीने बीत जाते हैं और नेहा एक छोटी सी बच्ची को जन्म देती है। लाओ लाओ नर्स, मेरी लाडो को मेरी गोद में दे दो। कोई बात नहीं बहू, बेटी हुई तो क्या हुआ, दिल छोटा मत कर। अरे भगवान करे अगली बार तुझे बेटा ही हो। हाँ, कोकिला को एक पोता तो नहीं मिला, पर उसे इस बात की खुशी थी कि कम से कम वो दादी तो बन गई। एक सुबह सुरेश अपनी पोती को अपनी गोद में खिला रहा था कि वो अपने दादा की गोद में सुसु कर देती है। ये लड़की भी ना, पकड़ दो इसे, इसके कपड़े बदल दे। आप छुटकी को मम्मी जी को पकड़ा दीजिए ना पापा जी, मम्मी जी इसे संभाल लेंगी। सुबह से इसे खिला खिला कर मेरी कमर अकड़ गई है। अरे वो खिलाएगी इसे, रहने दे बेटा। वो तो 2 मिनट छुटकी को खिलाती है और मुझे पकड़ा कर चली जाती है। उससे ना संभलने वाली तेरी बेटी। तभी मेनका वहाँ आती है। लाइए, इसे मुझे दे दीजिए। तुम आराम करो नेहा, मैं संभालती हूँ चुटकी को। और उस दिन जो मेनका छुटकी को अपनी गोद में लेती है, उस दिन के बाद तो छुटकी उसी की हो जाती है। छुटकी को नहलाना, तैयार करना, खाना खिलाना, सारी जिम्मेदारी मेनका पर ही आ गई थी और वो ये सब खुशी खुशी कर भी रही थी। एक रात जब करण और नेहा के बीच छुटकी सो रही थी, अचानक ही वो उठकर रोने लगती है। मैंने पहले ही कहा था इसे भाभी के पास सुला दो, पर नहीं, अब कौन चुप करवाएगा इसे? रुको ना, मैं अभी इसे भाभी को देकर आती हूँ। नेहा छुटकी को मेनका को देकर सोने चली जाती है। पूरी रात मेनका ही छुटकी को अपने कंधे पर लेकर सुलाती रहती है। ये सब कुछ कोकिला देख रही थी कि किस तरह बच्चे को जन्म तो नेहा ने दिया था, पर उसे पाल रही थी मेनका। 2 साल बाद अब फिर से नेहा प्रेग्नेंट रहती है। एक और बच्चा? नहीं 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 भाभी, मुझसे अब एक और बच्चा नहीं संभाला जाएगा, एक बच्चे में ही मैं आधी हो गई हूँ। तभी रसोई में कोकिला आकर कहती है, अरे तो तू कौन सा पहला बच्चा संभाल रही थी? दे देना अपना दूसरा बच्चा अपनी जेठानी को। यहाँ तुझे दूसरा बच्चा होने वाला है और तेरी जेठानी अभी भी बच्चों के प्यार से वंचित है। बहुत सगी हो तुम दोनों, तो बच्चा तो बांट ही सकती हो, है कि नहीं? हाँ मम्मी जी ठीक कह रही हैं भाभी,
मेरा दूसरा बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की, उसे होते ही ना मैं आपको सौंप दूंगी। दिन बीतते जाते हैं और नेहा को फिर से इस बार एक बेटी होती है। अस्पताल से जैसे ही अपनी बेटी को नेहा घर लेकर आती है, वो दरवाजे पर ही उसे मेनका के हाथों में सौंप देती है। अरे कोई मेरी बेटी का टीका करो, और उसकी माँ का भी। काफ़ी दर्द सहकर नेहा ने इसे जन्म दिया है। पर टीका तो मेरा होना चाहिए ना, क्योंकि माँ तो इसकी मैं हूँ। मेरी आंखों का तारा है मेरी नैना। जाइए मम्मी जी, आरती की थाली लेकर आइए। बच्ची के गोद में आते ही जैसे मेनका एक ही पल में पूरी तरह बदल गई थी और तभी अपनी बड़ी माँ के पीछे धीरे धीरे चलकर छुटकी हॉल में पहुँच जाती है। हे भगवान, ये लड़की भी ना। सुन लो नेहा, अब छुटकी की जिम्मेदारी मेरे सर पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी नैना को संभालूंगी। मैं अब छुटकी को नहीं संभाल पाऊंगी। हाँ भाभी, आप फिक्र मत कीजिए, वैसे भी अब छुटकी बड़ी हो गई है, मैं इसे संभाल लूँगी। छुटकी को गोद में उठाकर नेहा अपने कमरे में चली जाती है और कुछ 10 मिनट के बाद ही उसे नैना के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। लगता है नैना को भूख लग रही है, मैं उसे दूध पिला देती हूँ। नेहा उठकर मेनका के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि मेनका 2 दिन के बच्चे को बोतल का दूध पिला रही है। 2 दिन की बच्ची को बोतल का दूध? अरे भाभी, मैं तो यही हूँ, मैं पिला देती हूँ नैना को दूध। अरे तू कैसे इसे दूध पिलाएगी? तू इससे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है, वरना बच्ची को तेरी आदत पड़ गई ना, फिर वो कभी मेनका को अपनी माँ मानना नहीं चाहेगी। वैसे बच्चे भी तो पलते हैं जिनकी माँ नहीं होती, तो फिक्र ना कर, मेनका देख लेगी। अपने बच्चे की फूट फूट कर रोने की आवाज़ सुनने के बाद भी नेहा को वापस अपने कमरे में आना पड़ता है। हे भगवान, मेरा दिल टूटा जा रहा है। मेरी बेटी भूखी है, कैसे रह रही होगी वो। नेहा बार बार अपने कमरे में चक्कर काट रही थी और लगातार नैना के रोने की आवाज़ उसका कलेजा चीर रही थी और कुछ देर बाद ही रोने की आवाज़ बंद हो जाती है। चलो अच्छा है, नैना चुप तो हो गई, एक बार जाकर उसे देख आती हूँ। नैना मेनका के कमरे में जाती है और वो क्या देखती है कि उसके कमरे में कोई है ही नहीं। नैना अकेली ही बिस्तर पर सो रही है। नैना, ये कैसी लापरवाही है भाभी की, नैना को अकेला छोड़ दिया। बिस्तर पर अगर करवट लेती हुई नीचे गिर गई तो। भाभी, भाभी कहाँ हैं आप? आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। क्या हो गया? बाथरूम में नहाओ भी नहीं क्या? भाभी, आप इसे अकेली क्यों छोड़कर चली गई? मुझे कह दिया होता, मैं यहाँ आ जाती। तेरी बड़ी बेटी को भी मैंने ही पाला है ना, तो मुझे मत सिखा बच्चे कैसे पाले जाते हैं। और नैना मेरी बेटी है, उसे किस तरह रखना है वो मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और कपबोर्ड में से गर्म कपड़े निकालकर मेनका नैना को पहनाने लगती है। भाभी, डॉक्टर ने कहा था इतने छोटे बच्चे को इस मौसम में स्वेटर पहनाने की ज़रूरत नहीं होती, इससे नैना को इचिंग हो सकती है। तुम अभी तक गई नहीं? मेरे सर पर नाचो। अरे नेहा, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं। इतना ही प्यार है बच्चे से तो छुटकी को पाल लिया होता, उसे तो मेरे कमरे में फेंक कर चली जाती थी तुम। और इस तरह मेनका नैना के साथ लापरवाही करती ही जाती है। कुछ देर बाद इतनी छोटी सी बच्ची को गोद में उठाकर मेनका किचन में काम करने चली जाती है। बाहर हॉल में बैठी नैना ये सब देख रही थी। क्यों तू बार बार नैना को देख रही है? अब वो तेरी नहीं रही। ओ बहू, और वैसे भी तेरा शरीर अभी कमज़ोर है, तो इन चीज़ों में ध्यान मत दे, जाकर कमरे में आराम कर। मेनका है ना, वो सब संभाल लेगी, उससे आदत है। और इसी तरह सुबह से रात हो जाती है। रात को सभी खाने के टेबल पर बैठे थे। मेनका के कमरे में नैना फूट फूट कर रो रही थी और मेनका आराम से सभी को खाना परोस रही थी। अब नेहा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो मेनका के कमरे से अपनी बेटी को बाहर उठाकर ले आती है। मुझे नहीं देनी आपको मेरी बच्ची, मैं अपनी बच्ची आपसे वापस लेती हूँ भाभी। मेरी बच्ची कोई बोझ नहीं है जो उसे मैं किसी को भी सौंप दूँ। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने मम्मी जी की बात मानकर आपको अपना बच्चा सौंपने का वादा कर दिया था। एक बच्चे का ध्यान उसकी माँ से अच्छा कोई और रख ही नहीं सकता, कोई भी नहीं। यही बात का एहसास तो मैं तुम्हें दिलाना चाहती थी नेहा। आज तो मैं हूँ, पर अगर कोई और होता और इसी तरह तुम उसे अपनी बच्ची सौंप देती, क्या पता वो तुम्हारी बच्ची को किस तरह रखते। अगर बच्चा पैदा करना ही है तो उसकी जिम्मेदारी खुद लो। किसी और के कहने पर या किसी और के लिए बच्चा पैदा मत करो। मैंने तो छुटकी को ही अपनी बच्ची माना था, तो नैना के साथ मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? ये सब तो मैंने बस इसलिए किया ताकि तुम अपनी बच्ची को मुझसे वापस ले लो। अरे जब भगवान ने मेरी किस्मत में बच्चा लिखा ही नहीं, तो कोई और क्या मुझे अपना बच्चा देगा? ये क्या कह रही है तू बहू? ये जवानी की उम्र तो निकल जाएगी, पर बुढ़ापे में कौन रहेगा तेरे साथ? उस वक्त तेरा सहारा ये नैना ही तो रहेगी।
मैं जानती हूँ अम्मी जी, आप मुझे कितना भी भला बुरा कहे, पर आपको मेरी फिक्र है, इसीलिए आपने नेहा को उसकी बेटी मुझे सौंपने को कहा। पर मैं किसी माँ के साथ गलत नहीं कर सकती। भगवान को मुझे बुढ़ापे का सहारा देना होगा तो दे देगा। और वैसे भी छुटकी और नेहा मेरी बेटियां ही तो है ना नेहा? हाँ भाभी हाँ। और उस दिन के बाद से दोनों बच्चियां अपनी माँ के साथ साथ अपनी बड़ी माँ के पास भी पलती हैं। इस वाक़ये के बाद अब नेहा में भी बड़प्पन आ गया था। वो भी समझ गई थी कि सिर्फ और सिर्फ अपने ससुराल वालों को खुश करने के लिए बच्चा पैदा करना गलत है। निस्वार्थ भाव से मेनका दोनों बच्चियों को बड़ा कर रही थी और 5 साल बाद भगवान उसे भी माँ बनने की खुशी दे ही देते हैं। अरे बाल गोपाल हुआ है, पूरे अस्पताल में मिठाई बंटवाओ, मेरी बड़ी बहू को बाल गोपाल हुआ है। राखी बंधवाने वाला आ गया भाभी। और इस दिन के बाद पूरा परिवार फिर से खुशहाल हो जाता है।